तो चलिए गाइस, लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और फैंटेसी वीडियो प्रेजेंटेड बाय क्रिकेट ज्ञान। मैं हूं अंश शर्मा और मेरे साथ देखिए एक बार फिर जुड़ चुके हैं मेरे दोस्त ऋतिक। और ऋतिक भाई बहुत खुश लग रहे हो आज, रीजन बताओ ऑडियंस को इसका। भाई खुश क्यों नहीं होऊंगा, हमारी टीम ने 1100 पॉइंट जीते पिछले मुकाबले में, नीदरलैंड वर्सेस इंग्लैंड मुकाबला, और इतना अच्छा करके गई है जो हमने टीम बनाई है। भाई खुशी की तो बात है ही है। देखिए ऋतिक के लिए खुशी की बात है, लेकिन अगर आपने ये टीम नहीं बनाई थी तो आपके लिए खुशी की बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो कैप्टन थे वो डेविड मलान थे, हमारे वाइस कैप्टन बेन स्टोक्स थे, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है हमारी इस पिछले मैच की टीम ने। तो देखिए आप भी ने भी अगर ये टीम मिस कर दी है तो मायूस होने वाली बात नहीं है ऋतिक, क्योंकि आज हम एक और मैच लेकर आए हैं और आगे भी आने वाले मुकाबलों में जितने भी मैचेस बचे हैं वर्ल्ड कप के, फिर चाहे सेमीफाइनल हो फाइनल हो, सारे मैचेस की आपको फैंटेसी टीम्स देंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जो कि है सीजी फैंटेसी शो, और उसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए ताकि आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं और हमारी सारी फैंटेसी टीम्स आप तक पहुंच पाएं। तो चलिए ऋतिक आप ही बता दीजिए आज किस मैच की बात होगी। आज होगी साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान मुकाबले की बात, और ये मुकाबला होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में। देखिए बहुत समय के बाद ऋतिक ये जो कारवां है वो पहुंचा है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो कहीं कोई पिच चेंज तो नहीं हो गई? पिछले जो मुकाबले थे उसमें हमने देखा था कि जो ट्रेडिशनल पिच रहती है सबके लिए थोड़ी थोड़ी हेल्प होती है, कुछ उसी तरह की पिच होगी या कुछ अलग पिच देखने को मिलेगी? नहीं, मुझे लगता है यहाँ पर चेज के लिए तो बेनिफिट हमेशा से ही रहेगा। हमने आईपीएल में भी देखा है इस चीज़ का बेनिफिट हुआ है चेजिंग टीम को, और अभी तक वर्ल्ड कप में जितने मुकाबले हमने उसमें भी ऐसा कुछ देखा है कहीं ना कहीं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप पिच की ओवरऑल बात करें, शुरुआत में तो देखिए तेज गेंदबाजों की मदद है, हिट द डेक गेंदबाजी यहाँ पर काफ़ी कारगर साबित होती है, नया गेंद हिलता भी है, और बल्लेबाजी के लिए थ्रू आउट द मैच यहाँ पर मदद रहती है, सेकंड इनिंग्स में भी रहेगी, और पर लेकिन मिडिल ओवर्स में हो सकता है, और सेकंड इनिंग जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता जाएगा स्पिनर्स का रोल भी आ जाता है यहाँ पर। स्पिनर्स का रोल आ जाता है, ये सुनकर अफगानिस्तान की टीम बहुत खुश होगी क्योंकि 3 क्वालिटी स्पिनर्स हैं उनके पास। और चेजिंग की बात कर लें तो साउथ अफ्रीका टीम बहुत खुश होगी, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म में साउथ अफ्रीका है, ऋतिक मैं इंडिया के मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले के मैचेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी चेजिंग की है इस टीम ने इस पूरे टूर्नामेंट में। तो उम्मीद करेंगे दोनों ही टीमें इस पिच पर खेलकर खुश होंगी, लेकिन खुश होने के लिए आपको पूरा मैच भी खेलना पड़ेगा। ऋतिक किस तरह का है वेदर अपडेट? देखिए वेदर, बारिश तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब अहमदाबाद में बारिश का तो कोई चांस ही नहीं है। ये बेंगलुरु होता तो हम फिर भी कुछ कह देते % चांस हो सकता है। अहमदाबाद है तो बारिश का बिल्कुल भी चांस नहीं है। ह्यूमिडिटी 40% के आसपास रहेगी, टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऐसा कुछ। तो चलिए देखिए बारिश के कोई चांस नहीं है, दोनों टीमों के फैंस खुश हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचे। अहमदाबाद का खूबसूरत सा स्टेडियम है, जाकर मैच का लुत्फ उठाएं, और मैच के लुत्फ उठाने के लिए आपको प्रोबेबल प्लेइंग 11 जाननी पड़ेगी दोनों टीमों की। तो चलिए दोनों टीमों की एक एक बार नजर डाल लेते हैं कि क्या कुछ प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती है इस मुकाबले में। तो ऋतिक आपको सबसे पहले बताएंगे साउथ अफ्रीका टीम की प्लेइंग 11। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका टीम की 11 कुछ ऐसी रहेगी। क्विंटन डिकॉक, तेम्बा बबूमा, रासी वैंडर डुसेन, एडन माकरम, हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर, मार्को यानसन, केशव मारा, तबरेज शमसी, कगिसो रबाडा और लुंगी एंगिडी। तो चलिए कुछ इस तरह की रहने वाली है साउथ अफ्रीका टीम की प्रोबेबल प्लेइंग 11। लेकिन अब एक बार नजर डाल लेते हैं उनके ओपोनेंट्स पर, यानी कि अफगानिस्तान की टीम पर। तो जाहिर सी बात है ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे रहमानुल्लाह गुरबाज और उनका साथ देंगे इब्राहिम जादरान। नंबर 3 पर आपको देखने को मिलेंगे रहमत शाह, उसके बाद कप्तान शाहिदी, अजमतुल्लाह उमरजाई, मोहम्मद नबी, इकराम अली खिल, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, और आखिर में इस टीम के लिए नवीन उलग या फजल हक फारूकी में से एक तेज गेंदबाज आपको खेलता हुआ नजर आ सकता है। तो देखिए ये तो बात हो गई दोनों टीमों की, लेकिन फिर से मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे फैंटेसी शो सीजी फैंटेसी शो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर ले, क्योंकि जिस तरह से हमारी पिछली टीम ने परफॉर्म किया था इस मैच में भी करेगी, और आने वाले सभी मैचेस में हमें पूरा भरोसा है हमारी टीम्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, क्योंकि आपको सारी टॉस अपडेट्स ऋतिक मिलती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और उसके अलावा जो भी हमारी ग्रैंड लीग की टीम है वो भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लें और हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब किस चीज का समय आ गया ऋतिक? अब आ गया अपनी बेस्ट फैंटेसी 11 बनाने का इस मुकाबले की, यानी साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान मुकाबले की। चलें तो चलिए सीधा वहीं चलते हैं। तो चलिए गाइस अब बना लेते हैं हमारी अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका मुकाबले की बेस्ट फैंटेसी टीम, और सबसे पहला प्लेयर बताएंगे ऋतिक। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं कगिसो रबाडा को चुनूंगा। देखिए क्योंकि शुरुआत में अगर देखा जाए नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पिच, वहाँ पर जहाँ पर ये मुकाबला होना है, अर्ली ऑन बहुत मदद है पेसर्स के लिए, पटक के जो गेंदबाजी करते हैं बहुत कारगर साबित होने वाली कगिसो रबाडा, और वैसे तो डेथ ओवर्स में भी बहुत ज़बरदस्त गेंदबाज है, तो कगिसो रबाडा को लेना बनता ही है। जब साउथ अफ्रीका की बात करो तो कगिसो रबाडा खेल रहे हैं और उनको टीम में ना लो तो बिल्कुल सही बात नहीं है।
बिल्कुल देखिए, और दूसरे प्लेयर आएंगे केशव महाराज। जितना रॉयल इनका नाम है उतना ही रॉयल काम भी कर चुके हैं इस वर्ल्ड कप में। क्योंकि ऋतिक, वैसे तो फैंस इन्हें जानते हैं पाकिस्तान के खिलाफ वो 9 खेलने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने गेंदबाजी भी बहुत अच्छी की इस पूरे टूर्नामेंट में। तबरेज शम्सी को ज्यादातर मैचेस में खिलाया नहीं गया इस टीम के द्वारा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी केशव महाराज ने निभाई है कि जब जब मिडिल ओवर्स में टीम फंसी है वहां वहां आकर उन्होंने विकेट्स भी चटकाए हैं। तो मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जो पिच है ऋतिक, सेकंड इनिंग्स में खासकर गेंदबाजी करते हैं तो महाराज आपके ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, और साथ में एक और गेंदबाज की बात करें जो कि मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, काफी हद तक वो होंगे, मार्को यानसन, लेफ्ट आर्म पेसर साउथ अफ्रीका के। क्योंकि एक तो उछाल, इनके कद के वजह से इनको उछाल भी ज्यादा मिलता है नेचुरली, पर लेकिन नीचे नीचे यानी कि लोअर मिड ऑर्डर में बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। और सामने अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान के ओपनर्स इब्राहिम जादना, रहमानुल्लाह गुरबाज, फिर उसके बाद अगर आप रहमत शाह की बात करें तो ऑलमोस्ट सबके सब राइट हैंडर्स हैं, तो आई थिंक उनके खिलाफ कारगर साबित हो सकते हैं मार्को। बिल्कुल राइट हैंड। तो बल्लेबाजों की बात कर दी अफगानिस्तान की, अब साउथ अफ्रीका की बात कर लें तो आ जाते हैं साउथ अफ्रीका टीम के मिस्टर डिपेंडेबल यानी कि एडन मार्करम। देखिए ऋतिक, साउथ अफ्रीका के लिए इस बार पूरी बैटिंग चल रही है। अगर आप टॉप 3 रन गेटर्स की बात करें तो क्विंटन डिकॉक, वेंडर ड्यूसन और एडन मार्करम का नाम ही आता है। तो मेरे हिसाब से इस पूरे टॉप ऑर्डर में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडन मार्करम की है, क्योंकि जहां जहां ऊपर से विकेट गिरते हैं तो साउथ अफ्रीका की टीम फंस जाती है। इस मुकाबले में क्योंकि स्पिन अटैक बहुत अच्छा है अफगानिस्तान की टीम का, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी एडन मार्करम को, क्योंकि मिडिल ओवर्स में सबसे ज्यादा जहां विकेट्स गिरते हैं साउथ अफ्रीका टीम के वहां संभाल कर खेलना होगा, और 50 ओवर्स तक बैटिंग करते हुए मुझे नजर आ सकते हैं इस मैच में। हाँ बिल्कुल, एक और आपने बात तो खुद ही कर दी थी, एडन मार्करम की बात करी आपने, रासी वेंडर डूसन का भी नाम ले लिया, मैं रासी वेंडर डूसन को ही उठा लेता हूँ। रासी वेंडर डूसन जैसे वही बात करी, देखिए पिछले 2 मुकाबलों में रासी वेंडर डूसन ने बल्लेबाजी बहुत अच्छी करी। एक मुकाबले में तो क्विंटन डिकॉक के साथ सेंचुरी पार्टनरशिप भी करी थी, बहुत अच्छी पारी थी। और जो है ना बीच में कुछ शुरुआती मैचेस में जो इन्होंने रिवर्स स्वीप खेल के और 8 तरीके से शॉट खेल के आउट हुए थे ये, तो उस गलती को इन्होंने सुधार लिया। अब बहुत स्टेबिलिटी के हिसाब से पारी खेलते हैं, जिसके लिए इनको टीम में रखा हुआ है। तो रासी वेंडर डूसन और एडन मार्करम, साउथ अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर में 2 अहम बल्लेबाज रखना आपको बहुत जरूरी है इस 11 में। तो चलिए देखिए, स्टेबिलिटी की बात कर ली तो डूसन और मार्करम की बात कर ली, अब थोड़ी सी आक्रामक बल्लेबाजी की बात कर लें, क्योंकि नाम आने वाला है इस बार हेनरिक क्लासन का। देखिए बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है, थोड़ा सा डाउट में भी आ गए थे जब पिछले मुकाबले में इनको आउट दिया गया था कुलदीप की गेंद पर, लेकिन अगर उस मैच में भी ये खड़े रह जाते तो ऋतिक बहुत सारे रन बना देते, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड कप में इसी शैली से बल्लेबाजी की है, बड़े स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर ऊपर से विकेट्स भी गिर जाते हैं तो इनकी जो स्पिन खेलने की एबिलिटी है वो इनको सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। तो मुझे लगता है अगर अफगानिस्तान के सामने किसी प्लेयर से सबसे ज्यादा उस टीम को डर होगा तो वो होंगे हेनरिक क्लासन। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की, क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर साउथ अफ्रीका की बात कर ली, अफगानिस्तान के खिलाड़ियों की बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको उठाकर दूंगा टॉप ऑर्डर बल्लेबाज अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान। देखिए पिछले मुकाबले में तो सेंचुरी भी आई थी, उससे पहले भी अच्छा प्रदर्शन रहा है और हाफ सेंचुरीज भी बनाई है इन्होंने कुछ मुकाबलों में। पाकिस्तान के खिलाफ 95 रन की इन्होंने पारी खेली थी। तो अब इब्राहिम जादरान अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और इनको ना लेना बहुत बड़ी नासमझी होगी अपनी किसी भी प्लेइंग 11। बिल्कुल, इसके बाद बात कर लेते हैं एक ऐसे बल्लेबाज जो कि आपको इब्राहिम जादरान के बाद खेलते हुए दिखेंगे। मैं बात कर रहा हूं रहमत शाह की। देखिए इस पूरे टूर्नामेंट से पहले बहुत क्रिटिसाइज किया गया था इस बल्लेबाज को, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर होने के नाते वो रोल नहीं निभा पा रहे थे पिछले कुछ समय से। लेकिन इस वर्ल्ड कप की बात करें तो ऋतिक सिर्फ गुरबाज और जादरान नहीं बल्कि रहमत शाह ने भी पोटेंशियल दिखाया था। पिछले मैच में बात करें तो 30 रन पर जरूर आउट हो गए थे, लेकिन अच्छी स्टार्ट देते हैं, अच्छी टेक्निक के साथ बैटिंग करते हैं, और जहां इन्होंने शुरुआत का समय निकाल लिया ऋतिक, तो मुझे लगता है एक बड़ी पारी आ सकती है साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनकी। अब बिल्कुल एक और खिलाड़ी जो अपनी मजबूत दावेदारी दे रहा है इस वर्ल्ड कप में, लेकिन बाद के मुकाबलों में और अहम मुकाबलों में, वो है अजमतुल्लाह उमारजाई, साथ में गेंदबाजी के साथ, तेज गेंदबाजी के साथ, क्योंकि इनके पास रफ्तार भी है और बल्लेबाजी बहुत अच्छी कर लेते हैं, डाउन द ऑर्डर आके पार्टनरशिप बना लेते हैं, साथ ही साथ आक्रामक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। तो अजमतुल्लाह उमारजाई को भी हमने यहाँ पर टीम में चुना है। तो चलिए देखिए, ये तो हो गई हमारी अब तक की टीम जिसमें 9 प्लेयर्स को जगह मिल चुकी है। ऋतिक अब बात कर लें सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारी इस टीम के सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी यानी कि हमारे कप्तान की, जो कि होंगे क्विंटन डिकॉक। ऋतिक सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं वर्ल्ड कप में, सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड कप में इनसे ज्यादा रन किसी और ने नहीं बनाए हैं। और देखिए आईपीएल में खेलने का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा काम आया है इस बल्लेबाज के, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तो ये बहुत ज्यादा खेल चुके हैं, जब लखनऊ के लिए खेले थे आईपीएल में। तो मेरे हिसाब से ऋतिक क्विंटन डिकॉक की एक और बड़ी पारी आ सकती है, क्योंकि पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए थे, थोड़ा सा उस बात का मलाल भी मन में रह गया होगा, तो उस बात की कसर पूरी कर सकते हैं। और क्योंकि विकेट कीपर है तो हमेशा आपको एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ कीपिंग से भी जरूर दिला सकते हैं। चलिए वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं। तो वाइस कैप्टन हमने चूज किए हैं राशिद खान,
क्योंकि पिछले मुकाबले में खैर उन्होंने विकेट भी ली थी और साथ ही साथ इनकी बल्लेबाजी भी जो है रंग में आती दिखी थी। तो जब बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, फील्डिंग अच्छी करते हैं ना राशिद खान, तो उनकी गेंदबाजी भी चमकती है। तो तीनों एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए हमने राशिद खान को उप कप्तान यानी वाइस कैप्टन बनाया। क्विंटन डिकॉक ये रहे हमारे कप्तान। तो चलिए एक बार मैं फिर से आपको हमारी टीम का एक ओवरव्यू बता देता हूं। कप्तान होंगे क्विंटन डिकॉक, वाइस कैप्टन राशिद खान, रहमत शाह, अजमतुल्ला ओमरजाई, एनरिक क्लासन, इब्राहिम जादरान, एडन मार्करम, रसी वेंडर ड्यूसन, केशव महाराज, मार्को यानसन और कगिसो रबाडा। तो गाइज ये होगी हमारी इस मुकाबले की बेस्ट फैंटेसी टीम। और मैं बार बार आपको यही याद दिला रहा हूं कि हमारी हेड टू हेड टीम के साथ अगर आपको हमारी ग्रैंड लीग की भी टीम चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जहां पर हमारा टॉस के बाद सारी अपडेट्स आती हैं, प्लस हमारी ग्रैंड लीग की टीम भी आपको टेलीग्राम के चैनल पर ही देखने को मिलेगी। तो जल्दी से जाकर उसको ज्वाइन कर लें और यूट्यूब पर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सीजी फैंटेसी शो, जहां बचे हुए सारे मैचेस की ऋतिक फैंटेसी टीम्स हम अपने फैंस को वहां पर देने वाले हैं। और क्रिकेट ज्ञान को सभी प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए मैच के साथ, एक नई फैंटेसी टीम के साथ।